श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मासिक शिवरात्रि के बारे में, साथ ही इसके कैसे क्या चढ़ा सकते हैं, किस चीज़ का भोग लगा सकते हैं और किस मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि मासिक शिवरात्रि जो है इस महीने 9 जनवरी को पड़ रही है और इस दिन हमें सबसे पहले सुबह उठकर स्नान कर लेना चाहिए। और अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि आपका व्रत जो है वो अच्छी तरह से पूर्ण हो जाए, बिना किसी विघ्न के, बिना किसी क्रोध के, बिना किसी निंदा के। और इस तरह से आपको अपने व्रत के सुबह का जो है शुरुआत करना चाहिए। तो जो मासिक शिवरात्रि है उस दिन कहा जाता है कि शिव जी को गाय के जो है कच्चे दूध और गंगा जल से ही अभिषेक कराना चाहिए। अगर आपके पास गाय का दूध नहीं है तो आप सबसे पहले पात्र में 2 बूंद गंगा जल के डालेंगे, उसके बाद शुद्ध ताज़ा जल लेंगे और उससे आप अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपको धन से संबंधित कोई समस्या है तो आप कमल गट्टा, जब आप 2 बूंद गंगा जल डालेंगे उसके बाद एक कमल गट्टा डालेंगे और उसके बाद शुद्ध ताज़ा जल डालकर आप अगर अभिषेक करते हैं, जो पुरुष हैं वो ओम नमः शिवाय का जाप और जो महिलाएं हैं वो नमः ओम का शिवाय का जाप करके जब उनके ऊपर जल समर्पित करती हैं शिव जी के, तो धन से संबंधित अगर आपकी कोई समस्या है तो उसका जो है निवारण निकलने लगता है, धन का आगमन होने लगता है। साथ में श्री हरि और लक्ष्मी जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। जिन लोगों को भी लक्ष्मी से रिलेटेड समस्या है, धन से संबंधित समस्या है, उन्हें कम से कम 1 महीने प्रतिदिन कमलकट्टा से शिव जी को स्नान ज़रूर कराना चाहिए। इसके बाद अगर बात करें कि शिव जी को कैसे आप उनकी पूजा कर सकते हैं मासिक शिवरात्रि के दिन, तो शिव जी को जब आप उनका अभिषेक कर लेंगे उसके बाद आप सबसे पहले दीप जलाएंगे। दीप जलाने के बाद आप उस पे फूल अर्पित करेंगे। दीप कौन सा लगाना है? गोलबाती का। साथ ही आप देसी घी का दीप जलाएं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं अवेलेबल है तब आप तिल के तेल का जो है दीप जला सकते हैं, लेकिन प्रयास यही करें कि गाय के घी का ही आप उनके सामने दीप प्रज्वलित करें। और आपको चढ़ाना क्या क्या है? बेलपत्र, धतूरा, 1 अखंड चावल, उसके बाद शमी पत्र आपको ज़रूर से ज़रूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इजीली आपके पास अवेलेबल होती हैं। शिव उस दिन आपको प्रसन्न कैसे होंगे और आपको कौन सा मंत्र पढ़ना है, तो शिव के आप पंचाक्षरी मंत्र का 108 बार जाप करें। धूप दीप और से जो है भगवान शिव और माता जी की आप आरती उतारें। माता पार्वती और शिव जी की आपको उस दिन आरती उतारनी है। साथ ही गणेश और कार्तिकेय, अगर पूरा परिवार है आपके सामने, शिव परिवार की प्रतिमा है, तो आप उनकी भी आरती कर सकते हैं। इसके बाद घर की पूजा करने के बाद आप मंदिर जाएं। मंदिर में जाके आप शिवलिंग का जितना ज़्यादा श्रृंगार करेंगे, आपके ज़िंदगी को शिव जी उतना ज़्यादा संवारेंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। तो जितना हो सके, जो भी फूल हो सके वो आप उनको समर्पित करिए। लेकिन माना ऐसा जाता है कि अगर आप 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र और उसके साथ साथ अगर आप 1 सफ़ेद पुष्प शिव जी को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन से जितने भी कष्ट हैं या रुका हुआ काम है वो बनने लगता है। बात आती है शिव जी को भोग लगाने की। तो भोग में शिव जी को आप ऋतु फल को जो भी आ रहा है वो समर्पित कर सकते हैं। वैसे तो धतूरा चढ़ाते हैं लोग, भांग चढ़ाते हैं लोग। साथ ही साथ अगर आप नारियल में आप मौली बांध दीजिए, रक्षा सूत्र बांध दीजिए, उसके बाद आप नारियल भी समर्पित भगवान को कर सकते हैं। अगर मासिक शिवरात्रि पे आपने व्रत का संकल्प लिया है तो आपको नारियल जो है वो श्रीफल आपको भगवान को समर्पित करना है। समर्पित कैसे करना है? आपको शिवलिंग के ऊपर पहले आपको भगवान के सामने रखना है और आग्रह करना है कि आपके फल को वो स्वीकार करें। उसके बाद आपको शिवलिंग पर उसको नहीं रखना है, शिवलिंग से नीचे आपको उसको उतार कर रख देना है। मतलब जलाधारी पर भी नहीं रखना है, आपको नीचे रख देना है, क्योंकि हम भगवान के ऊपर कोई भी बोझ नहीं डालते हैं, तो वो क्योंकि भारी होता है तो आपको जो है नीचे उसको रख देना है। साथ ही अगर आप केला चढ़ाते हैं तो वो भी शुभ माना जाता है। मिठाई का भी आप भोग लगा सकते हैं। और शिव चालीसा, शिवाष्टक, शिव स्तुति या आप चाहें तो शिव पुराण भी आप पढ़ सकते हैं। सुबह शाम अगर आप 1 पेज भी पढ़ते हैं तो इससे विशेष फलदायी ये माना जाता है। साथ ही अगर आप रात में 12 बजे के बाद अगर आप चाहें, सोचते हैं आपकी जो है फलाहार अगर आपको करना है और आप चाहें कि या आप नहीं खा रहे हैं, भोजन नहीं ग्रहण कर रहे हैं और 12 बजे के बाद अगर आप व्रत तोड़ते हैं तो ये गलत
व्रत है। 12 बजे के बाद नहीं, अगले दिन आप सुबह जब पूजा कर लेंगे नहा धो के, उसके बाद ब्राह्मण को दान देने के बाद ही आपको कोई भी व्रत आपका तभी पूर्ण होता है जब आप ब्राह्मण का जाके चरण स्पर्श करते हैं, साथ ही उन्हें कुछ दान देते हैं। अपने इच्छानुसार जो भी आप दान देते हैं, पैसे, अन्न, जो भी आप दान दे पाएँ वो अगर आप दान देते हैं, उसके बाद ही आपका कोई व्रत जो है वो पूर्ण माना जाता है। मासिक शिवरात्रि में आपको रात में भगवान को ज़रूर अभिषेक करना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। या तो प्रदोष काल में, प्रदोष काल में भी अगर आप करते हैं तो उसका भी फल मिलता है। साथ ही अगर आप रात्रि में करते हैं तो उसका भी फल माना जाता है, क्योंकि मासिक शिवरात्रि रात्रि का ही पूजन है। तो रात्रि में आपको ये नहीं है कि पूरी रात जागना है, लेकिन हाँ 12 बजे के बाद थोड़ा सा 15 मिनट, 12:15, 12:30, जितना आप अगर भजन कर लें, शिव स्तुति पढ़ लें, शिव चालीसा पढ़ लें। स्त्रियाँ जो हैं वो नमः ओम शिवाय का जाप, और पुरुष जो हैं वो ओम नमः शिवाय का जाप कर लें 108 बार, वो भी फलदायी माना जाता है। साथ ही साथ भोलेनाथ उसकी जिस भी मनोकामना से आप चाहते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जो भी आप इच्छा रखते हैं वो भोलेनाथ ज़रूर पूरी करते हैं। लेकिन हमें अपने कर्मों में भी सुधार रखना चाहिए। कुछ बातों का जब हम ध्यान रखते हैं तो हमारी मनोकामना जो है ज़रूर पूरी होती है। बेलपत्र हमको कैसे रखना है? बेलपत्र पे अगर आप चंदन से श्री राम लिखते हैं या राम लिखते हैं, राम जी लिखते हैं, तो वो जो पत्र होता है वो शिव जी ज़रूर स्वीकार कर लेते हैं। साथ ही आपको जो उसकी डंडी होती है, तीनों जो पत्तियां होती हैं उसके बीच की जो डंडी होती है उसको आपको पकड़कर अगर आप रखते हैं माता पार्वती और शिव जी का ध्यान करते हुए, जब आप शिव जी के ऊपर रखते हैं, उन्हें समर्पित करते हैं और अपनी मनोकामना करते हैं, तो आपको विशेष फल मिलता है। साथ ही आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। तो जितने भी आप पत्र चढ़ाएं, चढ़ाते वक्त आप ये ध्यान रखें कि उसका जो डंडी का मुख है वो नंदी की ओर होना चाहिए, और जो बेलपत्र है उसकी आपको डंडी पकड़नी है। और उसके बाद आपको 11, 21 जितने भी बेलपत्र आप भगवान शिव को चढ़ाना चाहते हैं उसको आप चढ़ा सकते हैं। और अगर आप श्री राम नहीं लिख रहे हैं तो आप टीका ही तीनों बिंदी पर लगा दें भगवान का ध्यान करते हुए, तो आपका जो जिस भी संकल्प से आप व्रत कर रहे हैं वो भी जो है फलित होता है। उसके बाद आपको आरती दिखानी है, धूप बत्ती करनी है मंदिर में। और जब आप घर पे वापस आते हैं, जब आप घर पे वापस आएंगे तो आपको लंबी बाती का अपनी चौखट पे दीप जलाकर रखना है, ताकि ऐसा माना जाता है कि भगवान जो है विचरण करते हैं और अपने भक्तों को देखते हैं वो प्रदोष काल में। तो आप जब भी शाम के समय अपने दीप प्रज्वलित करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि अगर भगवान जो है निकलते हैं भ्रमण पे तो आपके चौखट पे, आपके दरवाजे पर भी उनकी कृपा दृष्टि बने, उनकी नज़र पड़े। इसलिए हम दीप जलाकर वहाँ रखते हैं ताकि वो हमारे घर में, हमारे बच्चों पर, हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा के लिए बनाए रखें। तो ऐसे ही भावना, सच्ची भावना के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं और शिव जी की पूजा करते हैं तो हमारी जो पूजा है वो सफल होती है। हाँ, प्रसाद के लिए आपको एक बात और बता दें कि जो शिव जी को जब हम प्रसाद चढ़ाते हैं ना, जैसे लड्डू गोपाल के लिए तो हम रखते हैं भोजन, रात भर रख सकते हैं, लेकिन अगर हम शिव जी को कुछ चढ़ाते हैं तो हमें उसे रात भर नहीं रखना चाहिए। आप 15 मिनट जब तक दीप जल रहा है रखिए, दीप ठंडा हो जाए तो आप प्रसाद जो है घर भर को आप बांट सकते हैं। साथ ही आपको प्रसाद जो है वो शिव जी तक छू कर नहीं रखना है, शिवलिंग को आपको टच नहीं करना। अगर आपने उनको छुआ दिया है तो वो प्रसाद घर के लोग ग्रहण नहीं कर सकते, फिर उसको या तो आपको किसी पेड़ के नीचे दबाना पड़ेगा या गमले में डालना पड़ेगा। इसलिए प्रसाद जब भी रखें दूर रखें, उसके बाद ही आप, जैसे आप स्नान करा रहे हैं तो आप उस जल का आचमन करा रहे हैं तो आप उसका आचमन कर सकते हैं अगर आप, क्योंकि वो पंचामृत में बदल जाता है। लेकिन अगर आप उनको भोग लगा रहे हैं, जो आपने उनके खाने के लिए रखा है, उसको शिवलिंग तक आपने छू दिया है, तो फिर आप उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ऐसा वर्जित माना जाता है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे ना तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लेकर आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।